Hi दोस्तों, welcome to you all in my another video, and today's video is about the job perspective in UAE and Norway. So Anwar, one of the guy, he was working in UAE for many years, and he is right now is working in Norway. So A से लेके Z तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एग्ज़ाम से लेके एग्ज़ाम कैसे आपको पास करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी कितनी फ़ीस होती है, वहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है, और आप इम्पोर्टेंटली आप कैसे जॉब वहाँ ढूंढ सकते हैं, और आपको वीज़ा कौन सा मिलेगा, और आप वीज़ा को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये आपके लिए। तो ये वीडियो को मैंने दो पार्ट कर दिए हैं। तो ए पार्ट में हम बात करेंगे यूएई के बारे में। तो यूएई में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अभी आप जॉब कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगर आप फ्रेशर हैं, अब बी फॉर्म या आप डिप्लोमा फॉर्म डी जो भी किया है, तभी भी आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो हम सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर अकरम अहमद। आई ऑलवेज मेक ए वीडियोज़ फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग ए जॉब फॉर abroad. So I'm working right now as a medical scientist in Australia. I'm a pharmacist and lecturer here. So please like and subscribe my videos so I can make more videos for you, and please leave a comment if you want to make me a new video on any topic. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनवर. He's from basically Pakistan, and he did his bachelor degree from Punjab University. Then after that he moved to the UAE. He worked there about 4-5 years. एंड देन आफ्टर दैट ही मूव टू द नॉर्वे। नॉर्वे में ये जो है 2019 से वहाँ पर फार्मासिस्ट हैं। तो जो दो कंट्री का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, तो अभी हम अनवर साहब से ही जानते हैं। तो अनवर भाई, वेलकम टू यू ऑन द चैनल। कैन यू प्लीज गिव अस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकरम। मेरा नाम अनवार है और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ और मैंने अपनी फॉर्म डी की डिग्री 2006 से 2011 तक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से पास की है। और मैंने कुछ अरसा वहाँ पे काम किया, 2 से 3 साल तक मैंने पाकिस्तान में काम किया और आई प्रेफर टू वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट, सो आई जॉइंड नोवो नॉर्डिस्क पाकिस्तान। उसके बाद जैसे मार्केट में था कि यू हैव टू मूव फास्टर देन द मार्केट, सो मैंने ये सोचा कि जिस पेस पे पाकिस्तान की मार्केट या इंडो पाक की मार्केट अगर हम बात करें तो जिस पेस पे चलती है, अगर उस पेस पे चलेंगे तो शायद हमारा कैरियर बहुत स्लो चलेगा। सो आई डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड। जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी उसमें यूएई ही थी। तो उन दिनों में डीएचए का एग्जाम पाकिस्तान में ही होता था। सो आई थिंक करंटली भी ऐसा ही है, शायद इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि ये एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में। अभी भी कुछ जो है लार्जर सिटीज वहाँ पे हो रहे हैं। सो मैंने वहाँ पे एग्जाम पास किया तो लकीली पास हो गया। देन 1 साल का नहीं, 1 महीने का विजिट वीजा हमने इशू करवाया था ताकि हम वहाँ जाके अपनी सीवीज फिजिकली कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ फार्मेसीज पे दे सकें। तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। वी विजिटेड सम फार्मेसीज देयर। तो लकीली मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई और एनएमसी हॉस्पिटल, एक्चुअली बेसिकली उसके जो ओनर थे वो इंडिया के ही थे तब, मे बी अब थोड़ा चेंज हो गए हैं। तो एनएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल गई थी और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन हेल्थ सेक्टर इन यूएई। उनके दुबई, शारजा, अबू धाबी और अलैन, यहाँ पे हर मेजर सिटी में इनके हॉस्पिटल्स हैं। सो वहाँ की मार्केट में जाके देखा तो व्हाट आई थॉट, दुबई की मार्केट जो है एक वोलेटाइल मार्केट है, एक टेम्परेरी प्लेस है। आपको स्टार्ट में यू गो फॉर गुड अर्निंग, बट इन द लॉन्ग रन इफ वी सी हमें थोड़ा सा फॉगी नजर आता है। उसकी बेसिक वजह यही है। ये यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं मैं। बेसिकली अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको यूएई में जॉब करनी है तो आप अपनी कंट्री से ही ये एग्जाम पास कर सकते हैं। जैसे होता है HAAD हार्ड एग्जाम होता है, या MOH है ना। तो ऐसे ये एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। तो आप अपनी कंट्री में पास करने के बाद, ये इंडिया में भी पाकिस्तान में भी होता है, तो फिर उसके बाद फिर आप जो है जॉब को वहां पर जा सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैंने डीएचए पास किया था। डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्जाम है। जी जी और आई एम नॉट श्योर कि हाद यानी हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी वो भी उधर होता है या नहीं, उसका मुझे इतना आइडिया अभी तक नहीं है। ये एक MOH शारजा के लिए होता है, मिनिस्ट्री जी ऑफ हेल्थ। सो जी 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 दुबई हेल्थ अथॉरिटी मैंने पास किया था पाकिस्तान में। तो मेरी जॉब एक्चुअली अबू धाबी में हुई थी। तो जहाँ पे मेरी जॉब हुई थी
उन्होंने DHA का लाइसेंस हाथ में कन्वर्ट करवा लिया था। तो ये एक लाइसेंस अगर आपके पास एक स्टेट का है, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये करंटली बहुत मेरे ही पास शानदार एक इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि तीनों में से आपने कोई भी एग्जाम पास कर लिया और आपकी जॉब वहां नहीं लग रही है और दूसरे स्टेट में लग रही है, तब भी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको एक ही एग्जाम पास करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आपकी एक स्टेट में जॉब नहीं हो रही है, तो अगर आपकी दूसरी में जॉब हो गई है, फॉर जी एग्जांपल जी। आपको रेफरेंस किसी दूसरी जगह का मिल गया है, तो आप उनको अपना लाइसेंस और अपने कंसेंट फॉर्म कुछ होते हैं वो देंगे। वो आप अपनी तरफ से खुद अप्लाई करेंगे कि दिस पर्सन इज रजिस्टर्ड इन UAE हेल्थ सेक्टर, और हम इसको इस लाइसेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इट टेक्स सम टाइम, बट लाइक इट ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे इज एनी पॉसिबिलिटी विदाउट राइटिंग एग्जाम लाइक असिस्टेंट फार्मासिस्ट, बहुत सारे लोग काम करते हैं इज लाइक टेक्नीशियन और समथिंग, जिसने एग्जाम नहीं भी लिखा हो वो भी काम कर सकता है वहां पर? एग्जाम फार्मासिस्ट के लिए तो लाजमी चाहिए होता है, फार्मासिस्ट का लाइसेंस जो होता है वहाँ पे डिस्प्ले होना होता है। लेकिन आप ये कह लें कि बहुत सी जगहों पे ऐसा हो रहा है, दुबई में मैंने पर्सनली देखा है, लाइक टेक्नीशियन के तौर पर बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं जो बेसिकली शायद टेक्नीशियन नहीं होते। जी सो ये जी। कह लें कि बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, अंडर कवर चल रही होती हैं। सो लाइक सम हाउ इट इज लीगल वी कैन से, क्योंकि वो रोकते नहीं है हाँ। बेसिकली उनको से। और जो वहाँ पे डिग्रीज कैटेगरीज चल रही होती हैं, उनसे लेना देना होता है। तो मोस्टली लाइक इट इज ओके विद देम, कोई ऐसा मसला नहीं है। टेक्नीशियंस भी जा सकते हैं, और दे अर्न लाइक इट्स गुड टू अर्न देयर, जहाँ अच्छा मिल जाता है देखिए ये यूएई जो कंट्री है बेसिकली आपको रेजिडेंसी देती नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप हाई इनकम कंट्री में जाते हैं, जैसे आप नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ आपको रेजिडेंसी मिलती है। तो ये एक मेन एडवांटेज है। तो अगर आप गल्फ में जा रहे हैं तो गल्फ का मतलब है कि वे शॉर्ट टर्म के लिए आप जा रहे हैं, मतलब एक टेम्परेरी प्लेस है आपके लिए। 2 साल 3 साल आप अर्न कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप पे ही जाना पड़ेगा, या फिर आप अपनी कंट्री वापस जाएंगे। आप 7 8 10 साल काम कर लीजिए यूएई में, सऊदी अरब में, कहीं भी। तो मिडिल ईस्ट का ये एक प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में पैसे अच्छे मिलते हैं तो लोग इसलिए जाते हैं वहां पर, कुछ टाइम काम करते हैं, कुछ अर्निंग कर लेते हैं, या तो वो अपनी कंट्री वापस जाकर बिजनेस कर लेते हैं, या फिर वो जो है आगे चले जाते हैं। यूएई इधर आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए, कनाडा आ गए, नॉर्वे चले गए, यूरोप में चले गए, यूएस चले गए, है ना। तो ये बेस्ट मैं कहूँगा ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया है तभी भी आप ऐसे वहां पहुंच जाते हैं, लोग ऐसे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं या असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करे, और साथ में आप लोग एग्जाम पास कर लेंगे वहां पर, कोई भी हाथ का हो गया या DHA का हो गया या MOH का हो गया, तो आप जो 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 एक प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो फार्मासिस्ट का, तो बाद में आप जो फार्मासिस्ट बन जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो है। तो ये यूएई में अभी कुछ क्या सेचुरेशन? जी जी। लाइक जो लोग फार्मेसी पास करते हैं, तो उनके सामने दो गोल मेनली होने चाहिए जो अगर जी मूव करना चाह रहे हैं। जी जी। उनको देखना चाहिए कि उनका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि लाइक वी नीड सम मनी, लाइक 4 5 साल के लिए वी वांट टू गो अब्रॉड। 4 5 साल जॉब करके हम अपने पेरेंट्स के पास वापस आएंगे, अपने घर में वापस आएंगे, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जी जी जी। दूसरे लोग हैं जो कहते हैं लॉन्ग टर्म में भी अगले 15 से 20 साल का जो प्लान कर रहे हैं। तो जिनका ये प्लान अपना देखें पहले, जिन्होंने अब्रॉड का सोचना है कि वो क्या उनका प्लान्स क्या है। लाइक हर फैमिली, हर इंसान का एक अपना प्लान होता है कि उनकी फैमिलीज, उनकी फैमिलीज में कौन है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं कि नहीं है। अगर वो बाहर ज्यादा देर के लिए जाते हैं तो इज देयर समबॉडी टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स और नॉट। तो ऐसी चीजें हर कोई देख के फिर प्लान करता है। तो अगर तो शॉर्ट टर्म प्लान आपका 3 4 साल है, तो सऊदी अरेबिया और दुबई इज ए गुड मार्केट। यू कैन गो देयर, यू कैन गेट जॉब, और लाइक यू अर्न सम मनी एंड यू कम बैक टू योर कंट्री। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है, अगले 15 से 20 साल का सोच रहे हैं कि लाइक वेयर यू विल बी इन नेक्स्ट 15 डेज, आपकी फैमिली कहाँ पे होगी, आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको इन मुल्कों का करना चाहिए। फिर अपना टाइम वहां पे वेस्ट इतना ना करें, लाइक जस्ट गो देयर एंड ट्राई टू स्विच एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ और एक्चुअली एक चीज क्या होता है ना, जैसे कि फार्मासिस्ट वाले जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो मीडियोकर फैमिली से आते हैं ना। तो उनको ऐसे कुछ ही पैसा चाहिए होता है कि 2 3 साल तो आपको लगाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में, फिर पैसे अर्निंग के बाद फिर आप अपना सोचिए कि क्या करना है आगे।
मैं इसको ये कहूंगा एक कि दुबई जो है ना, दुबई अबू धाबी की मार्केट जो है ऐसे ही है जैसे एक होटल होता है। होटल में आप जी जी। जाते हैं, 10 दिन का स्टे है, 1 महीने का स्टे, अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री। यस उसमें यस यस। आपको ये है कि आप जाते हैं, आप कमाते हैं, लेकिन वो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। आप 40 साल भी अगर एक जगह पे जॉब करेंगे तो आपको अपने मुल्क वापस आना है। ये वो टाइम दे देते हैं कि 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये कंट्री छोड़ना है। जी सो लाइक बंदा सोचता है कि मैंने इतने साल इस कंट्री को दिए हैं, अल्टीमेटली ये मुझे 1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि इस यहाँ से क्विट कर जाएं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लाइक इसीलिए फिर जैसे ही मैंने 2 साल जॉब की तो आई स्टार्टेड सर्चिंग के कहाँ मूव किया जा सकता है जहाँ पे आपको ऐसे एटलीस्ट प्रॉब्लम्स ना हो। फिर यही कुछ लाइक नॉर्वे का सोचना शुरू किया था। तो जी। नॉर्वे से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। और अभी हम यूएई पर रहते हैं। यूएई पे एक दो क्वेश्चन ये है कि सैलरीज जो होती है यूएई में, क्या वो मतलब क्या सैलरीज मिलती है नॉर्मली? कुछ आइडिया दीजिए थोड़ा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं दिरहम्स में, तो अराउंड हम कह सकते हैं कि 7 to 8 thousand इज एन एवरेज सैलरी ऑफ फार्मासिस्ट इन यूए मार्केट। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो लाइक 5,000, 4,500, 6,000, एंड कुछ ऐसे भी देखे हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 तक भी जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज भी हम कह सकते हैं कि एक मेजोरिटी ऑफ फार्मासिस्ट 70%, 80% लाइक अराउंड 7 to 8, 9,000 इस रेंज में ही होते हैं। हाँ, तो मतलब आज जो है एक्चुअली यूएई में जो है टैक्स फ्री होती है सैलरी, तो वहां पर आप जो है 3 से 4 हजार तो एटलीस्ट आप सेव ही कर सकते हैं अगर आपको 7-8 हजार मिल रही है सैलरी, है ना? और अगर आपकी या अगर आप 7 to 8 thousand कर रहे हैं एंड योर फैमिली इज आल्सो हैविंग लिटिल जॉब, मे बी कुछ इवन टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट या डॉक्टर, लाइक कुछ ऐसा होता है, एक घर की गाड़ी तो दोनों मिलके चलाते हैं, तो जी जी अच्छा सर्कल चल जाता है। इट्स ओके। अगर आप अकेले रह रहे हैं, फैमिली लाइक आपके होमलैंड में है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो इट्स गुड टू सेव सम मनी इन यूएई, बिकॉज टैक्स कुछ नहीं है, जो भी आप जी। कमाते हैं आपका है। और वहाँ पे आपको अपने मुल्क आने जाने के लिए टिकट्स कंपनी दे देती है, 1 महीने की पेड लीव मिल जाती है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं। और बेसिकली अगर मैं आप पूछें कि क्या दुबई में या यूएई में आपने सबसे ज्यादा लाइक किया, वो यही है कि आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप अपने मुल्क में रह रहे हैं। आप जी अपने मुल्क के किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपकी सारी कम्युनिटी, पाकिस्तानीज, इंडियंस, बंगालीज, श्रीलंकन, ऐसे लग रहा है जैसे ना अपने ही लोग अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, फिर रहे हैं, आपका ख्याल कर रहे हैं। उनको पता है ये इधर जा रहा है, यहाँ जॉब करता है, ख्याल करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे देश में जब जाते हैं, जब हम माइग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते हैं, स्पेशली अगर हम न्यूली हैं वहाँ पर। तो एक तो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी में रहें, तो अपनी कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको जो ग्रोसरी वहाँ मिल जाएगी, आपके बच्चों को लिए स्कूल आपको ईजी रहेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना है वो अपनी ईजी रहेगा। ये सब जो चीज़ें आपको हर एक कंट्री में मिल जाती हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हैं, आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें क्या हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, हिंदी मूवीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मूवीज़ में मुझे देखनी होती है। और जो है मुझे मुझे जो है क्रिकेट देखना है। तो जब मैं इनिशियली यहाँ पे आया था, तो जो है मैंने बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन बाय किया, तो वहाँ पर कुछ कुछ मूवीज़ तो मिली, कुछ कुछ चैनल भी मिले, कुछ पर जो है न्यूज़ नहीं मिल पाती थी वहाँ पर। कुछ मैच होता था तो मैच नहीं मिल पाता था। तो मैं बहुत दिनों से ये सर्च कर रहा था कि ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसी ऐप मिल जाए, कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन हो कि मैं उसको बाय कर लूँ और जितने भी चैनल्स हैं मैं जो है यहाँ पे देख सकूँ। तो फिर मेरे एक दोस्त ने सजेशन किया मेरे लिए कि जो है ये यप टीवी के बारे में। तो दोस्तों, यह है यप टीवी की ऐप। आप इसके ऊपर बेस्ट क्या है कि आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जितने भी चैनल्स आप इंडिया में आते हैं वो सारे के सारे आप चैनल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हो गया, तेलुगु स्पीकर हैं आप, और आप तमिल स्पीकर हैं, कन्नड़ा स्पीकर, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, उर्दू। तो मेरी जो है लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो हिंदी में जितने भी चैनल्स आते हैं, कम से कम यहाँ 158 चैनल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो है बेस्ट क्या है, जो भी आपको मूवी देखनी है, सारे सारे इसके सारे जो है न्यूज़ चैनल्स हैं इसके अंदर। आपको स्पोर्ट देखना है तो स्पोर्ट चैनल्स भी हैं इसके अंदर। तो इस पैकेज में पूरे के पूरे आपको 158 जो चैनल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी फेमस चैनल्स हैं वो सारे के सारे आप लोग जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जब मैंने बाय किया था इसका सब्सक्रिप्शन, तब इसको रेट था 300, मैंने लिया था 1 साल का। और अभी राइट नाउ जो है 50% ऑफ चल रहा है, तो $150 में है, ये है 1 साल के लिए। और इसका बेसिकली मैं बोलता हूँ कि साढ़े $12
पर तो एक थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। वहाँ पे गाड़ी सबके पास ऑलमोस्ट अपनी होती हैं, गाड़ियां होने के साथ साथ फिर बाकी ये बेसिक वहाँ पे ना, ये कह लें कि परचेजिंग पावर थोड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब लाइक लोगों जो मैं कहूँगा कि जो एक लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। वो तो जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग जॉब चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यूएई के, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मार्केट है, हर कोई चाहता है वहां से निकल जाए, वो पहुंचे कहीं भी पहुंच जाए, इंडिया पाकिस्तान से निकल जाए। तो ये सिचुएशन चल रही है आज की डेट में। तो ऐसे लोग अगर आप जॉब चाहते हैं क्या यूएई में, तो क्या मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं जॉब? कोई ऐसा जॉब है, वेबसाइट है, या उनको वहां जाके विजिट वीजा पे जाना ठीक रहेगा, या कुछ ऐसा क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं या जो न्यूली ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट कम्युनिटी है उनको यही मशवरा दूंगा। एक तो ये लोग होते हैं ना जो बाहर से आप पैसे लेके हमें इतने पैसे दे दें, हम आपको उधर जॉब करवा देंगे, भिजवा देंगे। जी जी जी। और कोई भी ऐसा बंदा, आप इन ऐसे लोगों पे बिलीव ना करें और अपने बाजू पे बिलीव करें कि हमने ये सारा पढ़ाई की है, 4 साल की 5 साल की स्टडी, इतनी मुश्किलों से पहुंचे हैं। तो ये एक छोटा सा स्टेप होता है। स्टेप यही है कि आप एग्जाम जो भी आपके पास हो रहा है वो पास करें। अगर वो एग्जाम आपके मुल्क में कंडक्ट नहीं हो रहा, आप विजिट वीजा लें, 1 महीने का ले लें या 3 महीने का विजिट वीजा ले लें। ये कह लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कल इन रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट डबल और ट्रिपल और 4 टाइम्स। बहुत आपको सारा जिंदगी आपने उसको लेना होता है। सो आप खुद अप्लाई करें, खुद वहां पे जाएं, खुद मार्केट में देखें। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन लाइक मुझे अभी तक ईमेल्स आती हैं कि इंटरव्यू है, आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ फेक आईडीज बने होते हैं। आपको ईमेल्स आती हैं, मॉन्स्टर जॉब्स हैं, दुबई जॉब्स हैं, शारजा बेस्ट जॉब्स हैं, ऐसे करके बहुत सी वेबसाइट्स बनी हैं, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलता। रिस्पॉन्स सिर्फ एक बंदा देगा आपको, और वो है आप खुद। आपने अपने सीवी रेडी रखें। एग्जाम आपके मुल्क में जो भी होता है वो पास करके आप उस आजकल जॉब्स अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा। ये तब से ही हम सुन रहे हैं जब से कोई पहला बंदा दुबई में गया होगा। सो ऐसा नहीं है। आपने अपनी जो ताकत है, अपनी जो कुव्वत है, सारी की सारी अपने ऊपर लगाएं और अपनी सीरीज बना के फिजिकली आप फार्मेसीज को विजिट करें। थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाता है लोगों से कि किस जगह पे हायरिंग हो रही है। वहां पे विजिट करें और उनको बताएं कि मेरी ये सीवी है। मैं लाइक हार्ड वर्किंग लोग और नीडी लोग जो होते हैं, अक्सर जल्दी जॉब उनको मिल जाती है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए आपको, और आपकी जॉब नीड होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो बहुत है, मैं तो वापस चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। वो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नीडी लोगों को लेती है ताकि उनका सर्कल चलता रहे। सो यही है, अपने एग्जाम पास करें। अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा आपके मुल्क में तो आप उधर जाके एग्जाम दें, और 3 महीने का वीजा, विजिट वीजा भी मिल जाता है। उधर रहें किसी दोस्त के पास या किसी भी अपार्टमेंट में किसी के साथ शेयर कर लें, थोड़ा सा उसका पे करना पड़ता है। खुद विजिट करें। लाइक आपने एक प्लान बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने शारजा के इस एरिया में आज जाना है, वहां पे 1 2 3 ये ब्रांचेस हैं, इनके हेड ऑफिस यहाँ पे हैं, मैं इनको जाके टारगेट करूंगा और इनको हेड ऑफिस में एचआर तक सीवीज पहुंचाऊंगा। वो आपकी देखो सीवीज ये फिर बहुत आप ही जी जी, अनवर भाई ने बहुत ही शानदार बात ये बताई है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में भी आज सेम प्रोसेस है। अगर मैं कहूँ, एक तो ये है कि आप ऑनलाइन देखिए, जितनी वेबसाइट थे ठीक है, वहां से देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर मेन जो है, आपको फिजिकली जाना है। जितनी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी फार्मेसीज हैं, जहां भी हो सके आपको अपना सीवी हर जगह डाल देना है। आपको पास वहाँ वैकेंसी है या नहीं है, डजेंट मैटर। आप बस सीवी अपना छोड़ दिया। अगर 100 फार्मेसी है, आपको मालूम है 100 का एड्रेस, आप 100 पे जाएं फिजिकली 1 to 1, और उससे मैनेजर से मिले, फार्मासिस्ट से बात करें, उसको अपने सीवी वहां दे के आए। एचआर जहां जहां भी आप अपना फिजिकली अपना सीवी दीजिए, और कहीं ना कहीं से आपको रेस्पॉन्स आना शुरू होगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, तो आपका कहीं ना इससे कहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेज ले लें कि लाइक ये मैंने दुबई के इस एरिया में जाना है, यहाँ पे एस्टर का हेड ऑफिस है, यहाँ पे लाइफ का हेड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल लाइक समबडी कैन डिसाइड कि किस ग्रुप को ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना। अगर हो सके तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। लेटेस्ट पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर या वेबसाइट, वहाँ पे आ रहा होता है कि कौन हायरिंग कर रहा है या कहाँ किसी लाइक फार्मासिस्ट या किसी और हेल्थ सेक्टर में किसी की ज़रूरत है। तो वो एड्स कुछ ना कुछ आ रही होती हैं, और अपनी कम्युनिटी से इन टच रहें। जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं
दुबई में गया था तो लाइक आई वाज सर्चिंग जॉब इन होल ऑफ द यूएई। मुझे मेरे एक लाइक दोस्त ने बताया कि एनएमसी के एक ग्रुप में वहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं, सो यू शुड गो फिजिकली। मैं वहाँ पे चला गया तो लकीली वहाँ पे एचआर के डिपार्टमेंट के जो हेड थे लाइक उन्होंने कहा कि आप हमें वाकई ज़रूरत है, आप हमें सीवीज दे दें, हम आपको 2 दिन में बताएंगे। देन दे कॉल्ड अस कि हाँ जी आपकी जॉब हो गई है। मैं था और मेरे साथ एक और दोस्त थे, माशाल्लाह दोनों की सेम जगह पे जॉब हो गई थी। और उन्होंने कहा मेरे पास 1 महीने का विजिट वीज़ा था, तो आई वेंट बैक टू पाकिस्तान, दे सेंट मी वीज़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 years एंड 2 से 3 महीने बाद मैं वापस आ गया था। इसमें ना किसी एजेंट को पैसे देने पड़े, ना कोई 2 नंबरी, सिर्फ और सिर्फ आपने खुद जाके फिजिकली थोड़ी सी मेहनत की है। देखिए बेस्ट सिंपल ये है कि भैया किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने ऊपर खुद से जाके काम करना है, तभी आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। 3 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, मैं कहूँ 99% चांस है अगर आपको। और ये ना बेसिकली जॉब सर्चिंग करना भी एक फुल टाइम जॉब है ना, ऐसा नहीं है आप अपने आराम से पड़े हुए हैं भैया कहीं से कॉल आएगी चला जाऊंगा और मेरे पास तो मेरे घर पे बहुत पैसा है, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, ये कर लूंगा, तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको नीड है, जो बेसिकली आप वहां गए हैं जॉब की, आपको नीड है तो आपको मेहनत करनी है भैया। सुबह 8 बजे से मैं निकलूंगा और रात को 8 बजे तक जितनी भी मैं कर सकता हूँ मैं खुद से करूंगा, है ना। तो ये आपको मेहनत करनी है जॉब सर्चिंग करने में। तो ये दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहे। तो चलिए अब इसको अभी यूएई के बारे में हमने पूरी बात कर लिया है, यहाँ से इसको खत्म करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेने के बाद हम लोग अभी जो है यहाँ से जो आप शुरू करते हैं जो है नॉर्वे की जर्नी।